नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर फ्रीलांसर और बिजनेस के लिए जानना बेहद जरूरी है, जो इंटरनेशनल काम करते हैं। और वो है रेमिटेंस सर्टिफिकेट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचे, तो ये बातें आपके बहुत काम आने वाली हैं। FIRC, BRC, BIRC सुनने में ही ये थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं ना। जब भी इंटरनेशनल पेमेंट्स की बात आती है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो आज का हमारा गोल बिल्कुल सिंपल है, RBI के इन सारे नियमों को इतनी आसान भाषा में समझना कि हर कोई इन्हें फॉलो कर सके। चलिए इस उलझे हुए धागे को मिलकर सुलझाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पैसे की जो इंडिया में आता है, जिसे हम इनवर्ड रेमिटेंस कहते हैं। मतलब जब कोई विदेशी क्लाइंट आपको पेमेंट करता है तो आखिर किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, आइए देखते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला और सबसे जरूरी नाम है FIRC का, यानी फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। आप इसे ऐसे समझिए कि ये आपकी फॉरेन इनकम पर एक तरह का ऑफिशियल स्टैंप है। RBI के हिसाब से यह पक्का सबूत है कि आपका पैसा कानूनी तौर पर इंडिया में आया है, और ये सर्टिफिकेट आपका बैंक ही जारी करता है। चलिए इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आपने अमेरिका के क्लाइंट के लिए कोई प्रोजेक्ट पूरा किया है। वो आपको डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। जैसे ही वो पैसा आपके इंडियन बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, आपका बैंक आपको FIRC इशू कर देता है, जो ये साबित करता है कि एक वैलिड फॉरेन पेमेंट है। अच्छा, अब आते हैं BRC पर, यानी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है जो याद रखना है। जहाँ FIRC सर्विसेज के लिए होता है, वहीं BRC होता है फिजिकल गुड्स, यानी सामान के लिए। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आपने जो सामान एक्सपोर्ट किया था उसकी पेमेंट आपको मिल गई है। इसका एक और बढ़िया एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप Etsy पर सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स बेचते हैं। जर्मनी के एक बायर को आपका कोई प्रोडक्ट पसंद आया और उन्होंने उसे खरीद लिया। जब उनकी पेमेंट इंडिया में आपके पास पहुंचती है तो आपका बैंक न सिर्फ DGFT को इसकी रिपोर्ट करता है, बल्कि आपको वो जरूरी BRC भी जारी करता है। तो इन दोनों में मेन फर्क क्या है, ये स्लाइड उसे एकदम क्लियर कर देती है। FIRC है सर्विसेज के एक्सपोर्ट के लिए और BRC है गुड्स यानी सामान के एक्सपोर्ट के लिए। बस इतना याद रखना है। FIRC मतलब सर्विस, BRC मतलब सामान। सिंपल। अब हो सकता है कि आपको एक और शब्द सुनने को मिले, FIRC यानी फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट। इससे घबराना नहीं है, ये FIRC का ही एक जनरल वर्जन है जिसे कुछ पेमेंट गेटवे यूज करते हैं। अगर ये साबित कर रहा है कि पैसा विदेश से आया है तो इसे आप FIRC के बराबर ही मान सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई पैसे आने की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जब पैसा इंडिया से बाहर जाता है। इसे हम कहते हैं आउटवर्ड रेमिटेंस। तो जब आप इंडिया से बाहर पैसा भेज रहे हैं तब किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? तब काम आता है BIRC यानी बैंक इंपोर्ट रेमिटेंस सर्टिफिकेट। ये इस बात का ऑफिशियल प्रूफ है कि आपने किसी इंपोर्ट के लिए, चाहे वो सामान हो या सर्विस, विदेश में पेमेंट की है। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए आपकी कंपनी को UK की एक कंपनी से कोई सॉफ्टवेयर खरीदना है। जब आप उन्हें पाउंड्स में पेमेंट करते हैं तो आपका बैंक आपको एक BIRC जारी करेगा। ये डॉक्यूमेंट फेमा और टैक्स कंप्लायंस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसे संभाल कर रखना होता है। ओके, तो हमने सारे सर्टिफिकेट्स अलग अलग देख लिए। अब चलिए सबको एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं। इन सब की एक साथ तुलना करते हैं ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, FIRC पैसा इंडिया में आया सर्विसेज के लिए, BRC पैसा इंडिया में आया गुड्स यानी सामान के लिए, और BIRC पैसा इंडिया से बाहर गया इंपोर्ट्स के लिए। ये टेबल सब कुछ एक ही जगह पे एकदम सिंपल बना देती है। और अगर आपको आज की इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये है, इसे RBI रूल का गोल्डन फॉर्मूला समझ लीजिए। जब पैसा विदेश से इंडिया आए तो चाहिए FIRC या BRC, और जब पैसा इंडिया से विदेश जाए तो चाहिए BIRC। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है दोस्तों। इन सर्टिफिकेट्स के असली फाइनेंशियल और लीगल फायदे और नुकसान हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है।
सोचिए, इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आप 0% जीएसटी का फायदा नहीं उठा सकते, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का दावा नहीं कर सकते। इनकम टैक्स ऑडिट या फेमा की किसी जांच के दौरान यही सर्टिफिकेट्स आपके सबसे बड़े सबूत होते हैं। ये आपके बिजनेस को सुरक्षित रखते हैं और ये पक्का करते हैं कि आप सारे नियम कानून फॉलो कर रहे हैं। तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपका बिजनेस रेमिटेंस रेडी है? सही समय पर सही डॉक्यूमेंट होना सिर्फ एक नियम का पालन करना नहीं है। ये आपके बिजनेस को बचाने, उसकी तरक्की पक्की करने और भविष्य में टेंशन फ्री रहने के बारे में है। तो अब एक्शन लेने का समय है।